टुडे वी आर गोइंग टू टेक लेसन द थर्ड लेवल बाय जैक फिनी। यह एक साइंस फिक्शन है जो कि टाइम ट्रेवल पर आधारित है। कई साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ताकि वे कोई मशीन बना सके जो उससे पास्ट या फिर फ्यूचर में ले जाए। इसी कॉन्सेप्ट को स्टीफन हॉकिंग ने अपनी बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में भी लिखा है। तो चलिए लेसन को शुरू करते हैं। द थर्ड लेवल। द थर्ड लेवल बाय जैक फिनी। द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड, ये स्टेशन के नाम है। इनके जो प्रेसिडेंट्स हैं विल स्वेयर ऑन ए स्टेक ऑफ टाइम टेबल्स। वे जो टाइम टेबल्स है या जो समय सारणी है उसकी शपथ का कर कहते हैं दैट देयर आर ओनली टू, अर्थात जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो कि एक जंक्शन है वहाँ पर देयर आर ओनली टू लेवल्स, अर्थात उस जंक्शन में केवल दो ही लेवल है, अर्थात सिर्फ दो ही प्लेटफॉर्म्स है। बट आई से, आई मतलब चार्ली, आई से देर आर थ्री, लेकिन मेरा कहना है कि वहाँ पर थ्री है। बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, क्योंकि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर जा चुका हूँ। यस आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप, मैंने ऑब्वियस स्टेप भी लिया है। आई टॉक टू ए साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइंड, मेरा जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है जो कि सैम इज द साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ चार्ली, उसको बतलाता है और दूसरे लोगों को भी यह बात बतलाता है। आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, जब मैंने उससे बताया कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में एक तीसरा लेवल अर्थात तीसरा प्लेटफॉर्म भी है, तो उन लोगों का कहना है कि इट इज़ ए वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। उसका कहना है कि ये वेकिंग ड्रीम है, अर्थात जब मनुष्य की इच्छाएं अतृप्त रह जाती है तो वह इसी तरह के दिन में भी सपने देखता है। ही सेड आई वॉज अनहैप्पी, उसका मानना है कि मैं अनहैप्पी हूँ और यह जो है मेरे वाइफ को भी परेशान कर देता है। बट ही एक्सप्लेन दैट ही मींट द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, लेकिन उसका मानना है कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है वह फुल ऑफ इनसिक्योरिटी है। फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वार, वरी, अर्थात जो है इनसिक्योरिटी असुरक्षा से भरा हुआ है आज का जो युग, आज का वर्ल्ड, और वरी, फियर इत्यादि से भरा हुआ है, और जिसके कारण आई जस्ट वांट टू एस्केप, इसके कारण मैं वर्ल्ड से दूर भागना चाहता हूँ। वेल हु डजंट, अर्थात कौन नहीं भागना चाहेगा। एवरीबडी आई नो वांट्स टू एस्केप, मुझे जहाँ तक पता है कि सारे लोग जो है एस्केप करना चाहते हैं वर्ल्ड से। बट दे डोंट वांडर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल, लेकिन वे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर तो नहीं पहुँच जाते। बट दैट इज द रीजन, लेकिन उसका कहना, सैम का कहना है चार्ली को कि कारण तो यही है। एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड, और मेरे सभी मित्रों ने भी इसको मान लेता है। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, सारी चीज़ें इसी को इंडिकेट करती है। मेरा स्टाम्प कलेक्शन फॉर एग्जांपल दैट इज टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, जो स्टाम्प कलेक्शन जो चार्ली करता है वह भी एक टेम्पररी रिफ्यूज है फ्रॉम रियलिटी, अर्थात जो रियलिटी से दूर भागने का एक जो है एक उपाय है। वेल में भी शायद ऐसा हो, बट माई ग्रैंड फादर डिडंट नीड एनी रिफ्यूज, लेकिन मेरे ग्रैंड फादर को तो रियलिटी से दूर भागने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि उस समय जो चीज़ें काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से चल रही थी। फ्रॉम ऑल आई हियर, जैसा कि मैंने सुना था। एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, और मेरे ग्रैंड फादर ने ही जो स्टाम्प कलेक्शन शुरुआत कराया था। इट्स ए नाइस कलेक्शन, एक अच्छा खासा कलेक्शन था। ब्लॉक्स ऑफ 4 और प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू, 4 भागों में ये डिवाइडेड था। यूएस इशू है, फर्स्ट डे कवर्स है, और सो ऑन। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, जो कि यूनाइटेड स्टेट के 32 प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट जो है रूजवेल्ट, ही ऑल्सो कलेक्टेड स्टाम्प्स, वे भी तो स्टाम्प्स कलेक्शन करते थे, आपको पता ही होगा। एनीवे हियर व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ठीक है मैं एक बार की घटना बतलाता हूँ जो कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर हुआ। वन नाइट लास्ट समर के रात में आई वर्क लेट एट द ऑफिस, जब मुझे ऑफिस में काफ़ी देर हो गया। आई वॉज इन ए हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, इसलिए मैंने अपार्टमेंट जाने का निर्णय किया और ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के सबवे का रास्ता चुना, दैट जो है रन्स फास्टर देन द बस। उस सबवे का रास्ता जो है बस से तेज चलती थी, इसलिए मैंने ग्रैंड सेंट्रल के सबवे से ही अपने अपार्टमेंट जाने को चुना। नाउ आई डोंट नो व्हाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी, मुझे नहीं पता कि अब मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो जाता था।
आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम चार्ली। मैं तो एक साधारण लड़का हूँ, चार्ली मेरा नाम है, 31 ईयर्स का हूँ। एंड आई वॉज वेयरिंग ए टैन गैबरडाइन सूट, और जो मैं भूरे रंग का है गैबरडाइन सूट मैंने पहने हुआ था, और एक मेरा एक हेड भी है जिसमें फैंसी बैंड लगा हुआ रहता है। आई पास्ड अ डजन मैन, मैं कई दर्जनों आदमियों से होकर गुजरा जो मेरे ही जैसे दिखते थे। एंड आई वॉज नॉट ट्राइंग टू स्केप, और मैं किसी से बचने का प्रयास भी नहीं कर रहा था। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइसा माई वाइफ, और मैं सिर्फ घर जाना चाहता था टू मीट माई वाइफ लुइसा। आई टर्न इन टू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वेंडरबिल्ट एवेन्यू, एक जो है रास्ता है, स्ट्रीट है इस तरह का, इसको वेंडरबिल्ट एवेन्यू कहा जाता है, एक स्ट्रीट है। यहाँ से मैं जाता हूँ अंदर, एंड वेंट डाउन द स्टेप्स, सीढ़ी उतर कर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। ये आपका हो गया फर्स्ट लेवल, ठीक है। टू द फर्स्ट लेवल वेयर यू कैन टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी, जहाँ आपको 20th सेंचुरी अर्थात काफ़ी सुपर फास्ट ट्रेन आपको अवेलेबल है इस लेवल पर, फर्स्ट लेवल पर। देन आई वॉक डाउन, एक सीढ़ी करके मैं अब इस जगह पर आ जाता हूँ। ये फ्लाइट है, और यहाँ पर सेकंड लेवल है। यहाँ पर सब अर्बन ट्रेन्स, यहाँ से एक शहर से दूसरे शहर के जाने वाली गाड़ियाँ मिलती है। एंड डक्ट इनटू एन आर्क डोरवे हेडिंग फॉर द सबवे, लेकिन उसके बाद मुझे एक और गेट मिलता है इस तरह का, और जब मैं इस गेट से अंदर जाता हूँ जो कि सबवे की ओर जाना चाहिए था, लेकिन मैं रास्ता भूल जाता हूँ। आई हैव बीन इन एंड आउट ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम, मैं जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो कि एक जंक्शन है उससे कई बार अंदर बाहर हो चुका हूँ। बट आई ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज, लेकिन मुझे हमेशा कई दरवाजे, कई सीढ़ियाँ और कॉरिडोर्स, कई गलियारे मिलते हैं। एक बार तो मैं एक टनल अर्थात सुरंग में चला गया जो कि 1 माइल लॉन्ग, 1 मील लंबी थी, और फिर कहाँ जाके निकला तो लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल, रूजवेल्ट होटल के लॉबी में मैं निकला। एक बार फिर उसी सुरंग में मैं चला जाता हूँ जो कि 46th स्ट्रीट, जो कि 3 ब्लॉक्स अवे जो 46th स्ट्रीट है, मैं वहाँ पर निकलता हूँ। मुझे तो कभी कभी लगता है कि ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक ए ट्री, मुझे लगता है कि ग्रैंड सेंट्रल जो है अर्थात ग्रैंड सेंट्रल जो स्टेशन है, इट इज़ ग्रोइंग लाइक ए ट्री, एक ट्री के जैसा वो बढ़ रहा है, जिसमें कई आपको मिलेंगे कॉरिडोर, स्टेयरकेसेस, कई सीढ़ियाँ वहाँ पर आपको मिलेंगे। देयर इज प्रोबेबली ए लॉन्ग टनल दैट नो बडी नोज अबाउट फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ, शायद कोई एक लंबी टनल भी हो जो कि इस शहर के ठीक नीचे से गुजरता हो, और उसका रास्ता या तो टाइम्स स्क्वायर जो कि एक जगह है, या तो फिर सेंट्रल पार्क, जो शहर के ठीक नीचे से जो टनल है वो जो गुजरता है, या तो फिर टाइम्स स्क्वायर की ओर जाता है, या तो फिर सेंट्रल पार्क की ओर हो सकता है जाता हो, मे बी, बिकॉज फॉर सो मैनी पीपल थ्रू द ईयर्स, यानी कई सालों से लोगों का मानना है कि ग्रैंड सेंट्रल जो है एक एग्जिट है और वर्ल्ड से एस्केप होने का एक रास्ता है। मे बी दैट इज हाउ द टनल आई गोट इनटू, और यही कारण था कि मैं उस टनल में चला जाता हूँ। लेकिन यह बात मैं मेरे जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है जो कि सैम है, मैं उसको कभी नहीं बताया इस आइडिया के बारे में। द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगेन एंगलिंग लेफ्ट एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड, उस जो कॉरिडोर जो है जो वेंडरबिल्ट एवेन्यू से जब उस कॉरिडोर की ओर जाता है जहाँ से उसे सब मिलता है रास्ता, जहाँ से उसे घर जाना है अपार्टमेंट, वो जो है एंगलिंग लेफ्ट की ओर मुड़ जाता है। एंड आई थॉट दैट इट वॉज रॉन्ग, मुझे पता चला कि मैं निश्चित रूप से गलत रास्ते पर हूँ, बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, मैं आगे चलते रहता हूँ। ऑल आई कुड हियर वॉज द एम्प्टी साउंड, अब मेरे अपने पैरों के चलने की ही आवाज़ आ रही है। आई डिडंट पास ए सोल, सोल मतलब कि आदमी, मुझे रास्ते में कोई भी आदमी नहीं मिला। देन आई हर्ड दैट सॉर्ट ऑफ हॉलो रोर, मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई पड़ रही हैं जिससे निश्चित रूप से लगता है कि सामने कोई ओपन स्पेस है, एंड पीपल टॉकिंग, लोग बातचीत कर रहे हैं। द टनल टर्न शार्प, टनल एक तरफ मुड़ जाती है, एंड शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, फिर जो एक सीढ़ियाँ नीचे की ओर जाती है, और मैं 3rd लेवल पर आ जाता हूँ, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3रे लेवल अर्थात 3रे प्लेटफार्म पर आ जाता हूँ। फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द 2nd लेवल, एक समय तो मुझे ऐसा लगा कि मैं 2nd लेवल पर ही हूँ, लेकिन मैं गौर से देखा तो मुझे पता चला कि रूम वॉज स्मॉलर, जो कि वहाँ पर रूम है
उस लेवल पर, उस प्लेटफार्म पर वो छोटे आकार के हैं और टिकट विंडो की संख्या भी कम है इन कंपैरिजन विद सेकेंड लेवल। और इन्फॉर्मेशन बूथ जहाँ से सूचना प्रसारित होती है वह भी वुड का बना हुआ है और ओल्ड फैशन का है। एंड द मैन इन द बूथ, यानी जो आदमी जो है इन्फॉर्मेशन बूथ में बैठा हुआ था, योर ग्रीन आई शेड, वो एक ग्रीन आई शेड लाइट से बचने के लिए वो पहना हुआ था। एंड जो है हाथों में वह जो है एक प्रोटेक्टर पहना हुआ था, लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर। द लाइट्स वर डिम, जो लाइट वहाँ पर थे बत्तियाँ वो काफ़ी डिम और फ्लिकरिंग। तब मैंने देखा कि दे आर ओपन गैस फ्लेम लाइट। तब मैंने देखा कि अरे वो तो ओपन गैस फ्लेम लाइट्स है। देयर वर ब्रास स्पिटून्स, जो ज़मीन है वहाँ पर थूकने के लिए बना हुआ है। स्पिटून्स मैंने थूकने के लिए बना हुआ रहता, वो है ब्रास का बना हुआ। आई केम अक्रॉस द ग्लिंट ऑफ लाइट, अचानक मुझे कहीं से लाइट दिखाई पड़ा। तो मैंने देखा कि एक व्यक्ति जो है अपने जेब से गोल्ड वॉच निकाल रहा है, उसके कवर को हटाकर टाइम देखता है, फिर जेब में रख लेता है। ही वोर ए डर्बी हैट, वो डर्बी हैट पहना हुआ था और एक जो है सूट पहना हुआ था जिसमें टाइनी लेपर छोटे छोटे बटन लगे हुए थे और हैंडल बार मुस्टेच, एक मूछ रखा हुआ था हैंडल बार जैसा। तब मैं देखता हूँ चारों तरफ, तो मैंने देखा कि पूरा स्टेशन में लोग 1890 सेंचुरी में जैसे लोग ड्रेसअप किए हुए रहते हैं उसी तरह का ड्रेस किए हुए मुझे बहुत आदमी दिखाई पड़ा। मैंने अपनी ज़िंदगी में उतने फैंसी मोस्टेच वाले आदमियों को और उतने बियर्ड्स, दाढ़ी रखे हुए व्यक्तियों को कभी नहीं देखा था। एक वुमेन भी उसी तरह का ड्रेस पहनती है और ट्रेन गेट से अंदर की ओर जाती है और वह भी जो है हाई बटन शूज, एक शूज पहने हुए रहती है। उसके पीछे जो है एक लोकोमोटिव है, कोई गाड़ी है जिसका छोटा कुरियर है और एक फनेल शेप्ड जो उसका है, उस गाड़ी का एक स्टेक भी है फनेल शेप्ड। एंड देन आई न्यू, तब मुझे कुछ पता चला। टू मेक श्योर आई वॉकड ओवर टू ए न्यूज बॉय, इससे आश्वस्त होने के लिए कि वेदर आई वॉज ऑन द थर्ड लेवल और नॉट, आई वेंट टू ए न्यूज बॉय, एक न्यूज जो बॉय जो है जो न्यूज पेपर रखा हुआ था, मैं उसके पास जाता हूँ और जो स्टेक ऑफ पेपर्स, कई पेपरों का वो बंडल रखे हुए रहता है, मैं उसको देखता हूँ। यह न्यूज़पेपर रहता है द वर्ल्ड, एंड द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, जिसका प्रकाशन बंद हो चुका होता है। उसमें कोई लीड स्टोरी है जो कि प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में है और जब मैं इसे पता करता हूँ पब्लिक लाइब्रेरी में तो ये पता चलता है कि इट वॉज प्रिंटेड ऑन जून 11, 1894। ये जून 11, 1894 में कभी पब्लिश हुआ था। आई टर्न टुवर्ड द टिकट विंडो, मैं टिकट विंडो की तरफ फिर जाता हूँ। नोइंग दैट हियर, मुझे पता चल गया है कि थर्ड लेवल पर ही है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का, जहाँ से मैं 2 टिकट खरीद सकता हूँ अपने और लुइसा के लिए, जो कि मुझे यूनाइटेड स्टेट में कहीं भी ले जा सकता था इन द ईयर 1894 में। एंड आई वांटेड 2 टिकट्स टू गेल्सबर्ग इलिनॉइस, और मुझे उसी के लिए 2 टिकट चाहिए था इलिनॉइस और गेल्सबर्ग जाने के लिए। थैंक्स।